40% कॉस्ट इंजन की चली जाएगी सिर्फ सीज होने से। और इससे कोई मायने नहीं रखेगा कि आपने सिर्फ 15 मिनट स्टार्ट रखा। इंजन को सीज होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि सूखा चल रहा है, उसको लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा। ये XCMG का वॉक बिहाइंड रोलर है, मॉडल नंबर XMR 050। अब ये सेमी हाइड्रोलिक रोलर है, और सेमी हाइड्रोलिक हम इसे क्यों बोलते हैं? हाइड्रोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक टैंक है और हाइड्रोलिक फंक्शंस हैं। ये हाइड्रोलिक ऑयल को यूज करके इसको आगे धकेल रहा है। और सेमी हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पुलीज और बेल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप मोटर को ऑयल देता है, और ये रिवर्सेबल स्विच कंट्रोल करता है कि फॉरवर्ड मोशन में या रिवर्स मोशन में। अगर इस पाइप में जाएगा तो ये फॉरवर्ड मोशन देगा, अगर इस पाइप में जाएगा तो ये रिवर्स मोशन देगा। जब फॉरवर्ड मोशन इससे जाएगा तो इससे ऑयल वापस आएगा, और जब रिवर्स होगा तो इससे ऑयल जाएगा और इससे वापस आएगा। अब जब ये हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव करती है तो ये अपने साथ लेके घूमती है इस चेन को। ये चेन इस पॉकेट को घुमाती है, जो कि फिर अटैच है इस चेन के साथ में, जो पीछे वाले व्हील को भी घुमाती है। तो एक ही चेन से ये घुमा और इसी के साथ में ये घुमा। अब ये तो हो गया ड्राइव। ड्राइव जो है इस हाइड्रोलिक मोटर से हो रहा है। अब ये जो बेल्ट्स लगे हुए हैं, ये बेल्ट्स लगे हुए हैं वाइब्रेशन के लिए। यहाँ पर इंजन से डायरेक्ट मैकेनिकल एक प्रोविजन दिया हुआ है जो इस शाफ्ट को घुमा रहा है। ये शाफ्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच पुली लगी हुई है, जो एक करंट के सिग्नल से एक्टिवेट होती है। जब एक्टिवेट होती है, इसके क्लच खुल जाते हैं और ये एक्सटर्नल पुली इसकी मूव करती है, रोटेट करती है। जब ये एक्सटर्नल पुली ने रोटेशन स्टार्ट किया तो वो इस सेंटर पुली को घुमाएगी, और इस सेंटर पुली से ये रोलर के अंदर जो शाफ्ट है आगे और पीछे, ये शाफ्ट को घुमाएगी। ये शाफ्ट इसेंट्रिक वेट है, हाफ राउंड है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है। क्योंकि ये अरेंजमेंट मैकेनिकल है ज्यादा और हाइड्रोलिक का ये यूज कर रहा है, इसलिए सेमी हाइड्रोलिक हो गया। फुली हाइड्रोलिक में आपको किसी तरह की कोई बेल्ट और चेन दिखाई नहीं देगी। इसके जो बड़े मॉडल आते हैं XMR 120, 170, 303, वो फुली हाइड्रोलिक होते हैं। सेमी हाइड्रोलिक में वॉक बिहाइंड रोलर आता है, डबल ड्रम, दोनों व्हील्स ड्राइव होती हैं, दोनों व्हील्स में वाइब्रेशन है, और इससे बड़े पंप भी छोटा लगा हुआ है, मोटर भी एक लगी हुई है। जो राइड ऑन रोलर होते हैं उसमें ये पंप भी बड़ा होता है। पंप बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसे दो मोटरों को फीड करना है। दोनों ड्राइव में मोटर्स हैं, दोनों ड्राइव है। अभी क्या है, एक पंप ने एक ही मोटर को फीड करना, इसलिए ये पंप सफिशिएंट है। और जब दो मोटर लगे होंगे तो एक पंप सफिशिएंट नहीं है, फिर ये पंप बड़ा हो, इसमें ऑयल सर्कुलेट होता रहता है, अंदर बाहर जाता रहता है। ये इधर पानी के पाइप का स्विच दिया हुआ है, ओके, मैकेनिकल स्विच, जो ऑन करेंगे तो स्प्रिंकल करेगा। ये स्प्रिंकलर इसके यहाँ लगे हुए हैं। स्प्रिंकलर्स यहाँ व्हील के ऊपर यहाँ पर लगे हुए हैं, ओके, यहाँ स्प्रिंकलर्स है। और ये डैम्पर्स दिए हुए हैं, जब आपको इसको पार्क करना है तो दोनों व्हील्स पे आगे और पीछे आप पार्क। ऑयल सिस्टम दिया हुआ है। मान लीजिए बैटरी ड्रेन आउट हो गई है, बहुत दिन से आपने स्टार्ट नहीं किया है, या रात को लड़कों ने इसका इग्निशन ऑन करके छोड़ दिया और बैटरी ड्रेन आउट हो गई है, तो आप मैकेनिकली ये स्टार्ट कर सकते हैं, पुल करके। हाँ, पुल करके। रिकॉइल सिस्टम है, जैसे ये पुल करेंगे ये वापस लिपट भी जाएगा। लट्टू की तरह मैकेनिकली लिपटाने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉइल सिस्टम है। ओके। अब ये रिकॉइल से आपने स्टार्ट कर लिया, दिस इज कॉल्ड हार्ड स्टार्ट। जैसे कंप्यूटर में हार्ड बूट होता है, वैसे ये हार्ड स्टार्ट है। ओके। एक जो बैटरी से करें उसे हम सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं। तो आपने ये स्टार्ट कर लिया, 1-1.5 घंटा जब चल जाएगा तो बैटरी उतनी चार्ज हो जाएगी कि सेल्फ ले सके, क्योंकि बैटरी ड्रेन आउट होने के बाद एक रिचार्ज होने में टाइम लगाती है। फुली चार्ज होने के लिए इसको 3-4 घंटे चलना होता है, तो वो बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। ओके। तो जब भी हम इग्निशन रोलर को पार्क करें, इग्निशन बंद रखें। कभी हम हेडलाइट छोड़ देते हैं, कभी हम इग्निशन ऑन छोड़ देते हैं, तो वो गलती करेंगे तो बैटरी ड्रेन आउट होगी। हम फिर प्रोड्यूसर को फोन करेंगे कि सर आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई है। अभी 1 दिन तो हुआ था, अभी 2 दिन तो हुआ था। 1-2 दिन कोई मायने नहीं रखते बैटरी डिस्चार्ज होने के लिए। आप खुद चेक कीजिए, अपने घर में गाड़ी जो है उसकी हेडलाइट ऑन करके छोड़ दीजिए रात भर, सुबह क्या हाल होगा, आपको खुद पसीना पसीना हो गया, धक्के मारने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये कॉमन सेंस की चीजें, मतलब कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये
हाँ, हमने बेचते हुए ये नहीं बताया था या वो नहीं बताया था। हम हर कॉमन सेंस की चीज बता नहीं सकते। कुछ चीजें कॉमन सेंस की हैं, कैसे यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है। वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर स्विच दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का। अच्छा, यहाँ से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्पीड लीवर ये है, और ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए वो मेंशन्ड भी है इसके मेंशन्ड भी है। स्टिकर हट भी जाएंगे तब तक आदत पड़ चुकी होगी। डेफिनेटली, जैसा हर मशीनरी के बारे में बोलता हूँ, आप कोई भी इंजन स्टार्ट करें, सबसे पहले उस पे हाथ लगाने से पहले उसको देखिए उसके मोबिलाइल फिल्ड है या नहीं, क्योंकि मोबिलाइल फिल्ड नहीं होगा तो इंजन सीज हो जाएगा, और सीज होने का नुकसान बहुत ज्यादा है। इंजन की 1/3 या आप मान लीजिए 30%, 40% कॉस्ट इंजन की चली जाएगी सिर्फ सीज होने में। और इससे कोई मायने नहीं रखेगा कि आपने सिर्फ 15 मिनट स्टार्ट रखा था। इंजन को सीज होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि सूखा चल रहा है, उसको लुब्रिकेशन नहीं मिल रही, वो सीज हो जाएगा। मोबिल ऑयल भी देख लें एक बार कहाँ से चेक। हाँ, मोबिल ऑयल यहाँ से चेक होता है। ये इसका स्विच है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल है या नहीं। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम से ज्यादा होगा तब भी इंजन को प्रॉब्लम है। मिनिमम लेवल तक पहुंच भी रहा है तब तो इंजन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। हाँ, ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो डेली मेंटेनेंस में होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले डीजल है या नहीं है वो चेक करने से पहले ऑयल है या नहीं है वो चेक करूं, क्योंकि डीजल नहीं होगा स्टार्ट नहीं होगा। डीजल नहीं होगा तो एयर ले जाएगा, आपको तकलीफ कम होगी। फिर आपको फ्यूल पंप में से वो हवा मार के फूंक मार के पूरी लाइन को डीजल से भरना पड़ेगा। आप टैंक से फूंक मारेंगे वो पूरा इसका पाइपलाइंस में डीजल जाएगा। अगर ऑयल नहीं होगा वो आपको कुछ नहीं बताएगा, स्टार्ट हो जाएगा और सीज हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले डेली हमें ये चेक करना जरूरी है ऑयल है या नहीं है। किसी ने शरारत में आपसे दुश्मनी के लिए, आप कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको डिमोट कराना है, उसको आप कंपनी से बाहर निकालना है, वो प्लग खोल के छोड़ जाए और साफ कर जाए, ऑयल नहीं है, अगले दिन मैनेजमेंट आपसे पूछेगी कि हमने आपको दिया था, आप चला रहे थे, आप ऑपरेटर थे, आपकी वजह से सीज हो गया, जो 10, 12, 15 हजार का खर्चा हुआ है ये आपकी तनख्वाह में से घटेगा या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये ऐसा साथी है जैसे हम घोड़ा बैल रखते हैं अपने, उसके इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हमें मार के चलाना है, अपना काम निकालना है, तो उसे घर जाके पुचकारना भी है, उसे चारा भी देना है। बिल्कुल सही बात। तो चारे में ऑयल डालना जरूरी, चारे में ऑयल डालना जरूरी है। ऑयल के बाद डीजल है, डीजल के बाद फिर और मेंटेनेंस फीचर्स आ जाते हैं, जैसे एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर हमें हर हफ्ते 10 दिन बाद साफ करना जरूरी है ताकि इसको हवा मिल सके। हवा मिलेगी तभी इसको पूरा एक जो कॉम्बिनेशन होता है डीजल और एयर का जो कंबशन करता है वो तभी काम आएगा। इसको हवा नहीं आ रही, डीजल मिल रहा है, काम नहीं करेगा। जो सर्विस होती है वो सर्विस में क्या होता है, सर्विस में ज्यादातर वो ऑयल ड्रेन आउट होता है, एयर फिल्टर साफ होता है, या बहुत ज्यादा अगर एक्सटेंसिव सर्विस है उसके अंदर फिर इंजेक्टर्स भी साफ होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जैसे इसके नट बोल्ट हमें हल्का सा हाथ मार के देख लेना चाहिए, हाथ से चेक कर लेना चाहिए लूज तो नहीं है, लूज दिख रहा है तो उसको टाइट कर लें, क्योंकि ये वाइब्रेशन वाली आइटम है। आप जितने मर्जी इसमें रबर सील्स लगा लीजिए, रबर वॉशर्स लगा लीजिए, उसके बाद भी जो वाइब्रेशन है वो इसके नट बोल्ट्स को लूज करती है। तो सर कितने दिन बाद इसको फर्स्ट सर्विस या ऐसा कुछ इसको होता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा है। फर्स्ट सर्विस, जैसे आप कोई भी व्हीकल यूज करते हैं, आप बाइक लेते हैं, आप कार लेते हैं, फर्स्ट सर्विस हमेशा सबसे जल्दी होती है। तो 10 वर्किंग आवर्स, अच्छा, ये आपको कैलकुलेट करना है। 10 वर्किंग आवर्स आपके 2 दिन में भी पूरे हो सकते हैं या 5 दिन में पूरे हो सकते हैं। 10 वर्किंग आवर्स में आप इसकी फर्स्ट सर्विस कर लीजिए, जिसमें आप ऑयल चेंज कर लीजिए, एयर फिल्टर साफ कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद 50 से 60 रनिंग आवर्स, वो 2 महीने में भी पूरे हो सकते हैं, वो 1 महीने में भी पूरे हो सकते हैं। हाँ जी, वो अंदाजे से होता है या कहीं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉग बुक मेंटेन करें तो। जी जी जी। तो इसमें से जो ऑयल चेंज करेंगे क्या वो ड्रेन आउट करके चेंज करना है, टॉप अप करना है? नहीं, ड्रेन आउट करना। ऑयल ड्रेन आउट होगा फर्स्ट सर्विस में, टोटली ड्रेन आउट होगा, 50-60 घंटे में टोटली ड्रेन आउट होगा। जो आप डेली मेंटेनेंस में चेक कर रहे हैं उसमें आप टॉप अप करते हैं। ऐसे ये कुछ बैटरी के स्विच सॉकेट्स हैं या टर्मिनल्स हैं, उनको पीरियोडिक लेवल पे
क्लीनिंग। अब मेरे को सबसे ज्यादा इसके स्पेयर्स की जो रिक्वायरमेंट आती है वो 1, 2 और 3, और ये 3 क्यों? ये तोड़ दिया, इसको जोर आजमाइश करी, इसको तोड़ दिया। ये पेज ढीला हो रहा है तो ध्यान नहीं दिया, ये गिर गया। यहाँ चाबी घुसा के उस पे ज्यादा जोर मारा। ये सॉफ्ट स्टार्ट है, इसमें ताकत की जरूरत नहीं, सॉफ्टली ये ऑन होगा, गाड़ी के सेल्फ की तरह। हाँ, वो ताकत मार के इसमें चाबी तोड़ देते हैं, ये लॉक चेंज करना पड़ता है। हमारे लिए तो एक एडिशनल सेल बन जाती है, बट वो तरीका सही नहीं है। यूजेबिलिटी न्यूसेंस तो हो ही जाती है उस चीज। न्यूसेंस है वो, वर्कर्स की, लेबर की न्यूसेंस है। वरना ये 4 बोल्टों पे स्विच दिया हुआ है, ये इतना कमजोर नहीं है कि आपका महीने भर में टूट जाएगा। ये सेल्फ बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, तो ये टूटने वाली चीजें नहीं। ये स्विच पे ज्यादा मैं ताकत लगाऊंगा, ये टूट जाएगा। अब लेबर कई बार ये ध्यान नहीं देती है, इसको जाके आगे भिड़ा देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, इसको कभी भी ड्रैग नहीं करना, आपने धक्का मार के लेके नहीं जाना, क्योंकि जब भी ये ड्रम घूमता है इसका ऑयल सर्कुलेट होता है। अच्छा। और पंप में या मोटर में जबरदस्ती ऑयल जब सर्कुलेट हो रहा होगा तो उसकी सीट्स को खराब कर देगा। तो ये हाइड्रोलिक मूवमेंट पे है, आप अगर इसको लेके जाना चाहते हैं तो आपको इसकी चेन उतारनी पड़ेगी। आप इसके चेन उतारने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप यहां से चेन उतार सकते हैं। चेन उतार के इसका डिस्कनेक्शन हो गया, व्हील घूम रहे हैं, अब मोटर और पंप में हाइड्रोलिक ऑयल का कोई सर्कुलेशन नहीं होता। तो अगर आपको इसको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ड्रैग करके लेके जाना, तो धक्का मारे तो ये चेन उतार लीजिए। अगर चेन पड़ी रहेगी वो इस मोटर को घुमाएगी, पंप तक ऑयल पुश होगा, वो अननेसेसरली आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी ये बहुत कॉमन चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मतलब कि ये दर्द भी होता है मुझे कि ठेकेदार इतने लाखों रुपए की चीज ले जाके लेबर को सौंपते हैं, लेबर इस पे कपड़ा नहीं मारती है। और विश्वकर्मा जी का आप काम कर रहे हैं तो मेरी लेबर से रिक्वेस्ट है कि जितनी आप अपने काम की, अपने इक्विपमेंट्स की इज्जत करेंगे उतनी आपकी भी इज्जत होगी। मालिक का रोलर है, मालिक का पैसा खराब हो रहा है, इस नियत से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की तब होगी जब आप इक्विपमेंट्स की भी इज्जत करेंगे, टूल्स की भी इज्जत करेंगे। सिर्फ विश्वकर्मा डे वाले दिन एक दिन इनको पूज देने से कुछ नहीं होगा, इनकी डेली मेंटेनेंस करना जरूरी है। विश्वकर्मा जी उस एक दिन की पूजा से खुश नहीं होते। विश्वकर्मा जी तब खुश होते हैं जब आप औजारों की इज्जत करें, आप अपने इक्विपमेंट्स की इज्जत करें। कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, ये उतना ही साथ देगा। हाँ, ये घोड़े की तरह दौलती नहीं मर सकता, वरना अगर ऐसा पॉसिबल होता तो बहुत सारे वर्कर्स को बहुत हर्ट होता। ये बेचारी निर्जीव चीज है, ये अपना बदला ले नहीं पाती है, पर अल्टीमेटली वर्कर्स को चाहिए कि इसका ध्यान रखें। ये चेंज वगैरह भी आपको लग रहा है कि मेंटेनेंस, ये छोटी छोटी चीजें मेंटेनेंस का पार्ट, क्लीनिंग हो जाए, ग्रीसिंग हो जाए। बेल्ट्स एक पीरियोडिक लेवल तक चलती हैं, 2-3 महीने 4 महीने बेल्ट चलती हैं, उसके बाद उनका वेयर टेयर आ जाता है। चेंज 1.5 साल चलती है। तो इनके सब बेल्ट चेंज वगैरह नीट तो हमारी यहीं से मिल जाती है, हमसे ऐसा नहीं है, आपको चेन लोकल मार्केट में मिल जाती है, आपको बेल्ट लोकल मार्केट में मिल जाती है। आप अच्छी क्वालिटी की भी चूज कर सकते हैं, आप लो क्वालिटी की भी चूज कर सकते हैं। और आप रिमोट लोकेशन में या तो आप अपने हेड ऑफिस में बोलेंगे या फिर आप हमसे रिक्वायरमेंट देंगे तो हम आपको भेज सकते हैं बेल्ट्स। ये पाइप जो है किसी भी हाइड्रोलिक, आजकल हाइड्रोलिक का यूज बहुत ज्यादा है इस कंट्री में, हर चीज में हाइड्रोलिक्स है। तो आप ये मत मानिए कि ये पाइप्स आपको मुझसे ही मिलेंगी, ये पाइप आपको कहीं से भी लोकली मिल जाती है। और ये बल्कि क्रिम्पिंग मशीन भी उन लोगों ने लगा रखी है, तो कट टू साइज बना के आपके सॉकेट के हिसाब से बना के दे देते हैं। हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक मोटर ये डेफिनेटली हमारा डेवलप किया हुआ है, तो वो आपको हमसे मिलेगा। इंजन के पार्ट्स भी आपको लोकली मिल जाते हैं, नहीं रिसोर्स कर पाते तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। एमरॉन की बैटरी, उसके सर्विस सेंटर पूरे देश में। थोड़ा देखभाल मांगती है, थोड़ा रख रखाव हर
इक्विपमेंट मांगती है, बहुत साथ देती है। आप अपने व्हीकल को डेली साफ करते हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, साइकिल पे कपड़ा डेली मारते हैं, उसी ढंग से अगर जरा सा हाथ इस पे मार रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा साथ देगा। अब हाइड्रोलिक ऑयल जब आप चेंज करेंगे तब कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं। इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, ये कैप के अंदर फिल्टर नहीं है, फिल्टर ये लगा हुआ है जो ये 4 बोल्ट से टाइटन है। अच्छा, तो ये छन के जाता है यहाँ से। तो जब चेंज करना हो, आप इसका जो पाइप पंप तक जा रहा है वहां से ड्रेन आउट कर सकते हैं और फिर यहाँ से रिफिल कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल अच्छा पीरियड चलता है, वो 6 से 8 महीने बाद आपको चेंज करना होता है। बट मैंने देखा है 1.5 2 साल लोग इंजन ऑयल नहीं चेंज करते, हाइड्रोलिक ऑयल चेंज नहीं करते, मशीन ब्रेकडाउन होगी सर। ये खरीदने वाले कंपनीज को भी चाहिए कि वो कुछ लॉग बना के रखें मशीन का, और ऑपरेटर्स को भी चाहिए कि जब वो रेगुलर बेसिस पे इसको चला रहे हैं ध्यान रखें। और कहीं भी इसकी ऑयलिंग नहीं है, ग्रीसिंग उस पार्ट में है, ऑयल यहाँ हाइड्रोलिक ऑयल है, इधर मोबिल ऑयल है, ऊपर डीजल है, ये एयर फिल्टर। दीज आर द ओनली थिंग्स, वेरी सिंपल मशीन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है। और कुछ आपको डाउट हो रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, एक और चीज मैंने नोटिस किया है जी, ये लीवर्स जो है ये बहुत जेंटल इसको ऑपरेट करने वाली चीज है। मैंने कई वीडियोस साइट से बन के आते हैं, वो इसको इतनी हार्ड पुश करने से कुछ नहीं होगा। इसके वायर जहां कनेक्टेड है वो वायर टूट जाए, क्योंकि वायर जहां कनेक्टेड है, मैं दिखाता हूं इसके वायर कहां कनेक्टेड है। इधर आइए, ये देखिए, ये वायर कनेक्टेड है जो कि एक छोटे से पेच से कनेक्टेड है। अगर मैं झटका मारूंगा तो यहां से ये वायर टूट जाएगा। तो आप अपने ऑपरेटर्स को बोलिए कि ये लीवर्स को बहुत जेंटली यूज करना है, यहाँ खुंदक नहीं निकालनी है आपकी। अगर फंस गया रोलर तो कुछ और वजह है, यहाँ तेज झटका मारने से नहीं निकलेगा, ये वायर जरूर निकल जाएगी और वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अभी जो आप सिंपली फंसे हुए थे और ये मशीन अपनी ताकत साथ में लगा रही थी निकलने के लिए, फिर मशीन ताकत नहीं लगाएगी क्योंकि मशीन ब्रेक डाउन हो गई है। तो ये लीवर्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाए, जेंटली इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह आप बच्चे का हाथ लेके घूमते हैं, आपने उसको पकड़ा तो हुआ है, वो आपके से छूट के भाग नहीं जाएगा, पर आपने उसको मूवमेंट अलाउ करी हुई है। तो इसको बड़े प्यार से आप इस्तेमाल करेंगे तो ये लीवर्स अच्छे चलेंगे, आपकी वायर्स केबल्स अच्छे चलेंगे। आपको ये एक्सेलरेटर वायर या फॉरवर्ड रिवर्स वायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेसिक केयर जो है वो नेसेसिटी है जी, लाइफ लॉन्ग रहेगी इस मशीन की। सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस और थोड़ा सा रख रखाव,